हम कंपैरिजंस करें या इनका हम मवाजना करें तो हमें क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, उसके बारे में एक मैंने आज लेक्चर डिलीवर करना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपके कंसेप्ट जो एस्टेब्लिश हो जाएँ। उसके लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड भी खोला हुआ है, ताकि साथ-साथ मैं पाइथन के आपको साथ-साथ कोडिंग करके भी समझा सकूँ और इनका डिफरेंस भी बता सकूँ कि पाइथन लिंक लिस्ट अगर हम बनाएँ तो वो क्या काम करती है, और अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, तो मशीन लर्निंग डिसीजन मेकिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और इसके अलावा प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। और डाटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो उसके लिए मैंने आज ये लेक्चर डिजाइन किया है, डाटा स्ट्रक्चर्स वर्सेस मशीन लर्निंग। यानी कि इफ वी कंपेयर द बोथ ऑफ द टेक्नोलॉजीज। डाटा स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पुरानी टर्म है। कंप्यूटर साइंस बी बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस जब आप करते हैं, तो आप डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एनालिसिस पढ़ते हैं। ये बड़ा ही एक अहम कोर्स है, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्स अगर आपको आता है तो आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एफिशिएंटली। तो मशीन लर्निंग इस्तेमाल होती है आपके उसी डाटा को एनालाइज करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, और इसके अलावा और इसके लिए काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स हैं। और तो लेट्स एक्सप्लोर दिस कंपैरिजन विद कोडिंग एग्जांपल, डाटा स्ट्रक्चर्स वर्सेस मशीन लर्निंग। तो अभी हम इसको देखते हैं कि मशीन लर्निंग इस्तेमाल हो रही है आज बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर और एआई जनरेटिव चीज़ें जितनी भी बन रही हैं, ओपन एआई आ गई है, गूगल बार्ड आ गया है, ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग पे बेस कर रही हैं। अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस्तेमाल ना होते, तो ना ही गूगल बार्ड इस्तेमाल होता, ना चैट जीपीटी यूज़ होती, कोई भी चीज़ एग्ज़ाम्पली हम जो है ना वो इस्तेमाल ना कर पाते। सो अब इसको प्रोसीड करते हैं जी। समरी, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है? लेट्स पोज दिस डेफिनेशन। डाटा स्ट्रक्चर्स आर वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। हम डाटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रिट्रीव करते हैं, सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली। इसको हम एक्सेस भी करते हैं, मॉडिफाई भी कर लेते हैं। दे आर द फाउंडेशन ऑफ एल्गोरिदम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। और माइक्रोसॉफ्ट की जितनी एप्लीकेशंस हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश है, तो ये सारा सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाटा स्ट्रक्चर पे बेस करता है। एरेज़, इसमें एरेज़ होता है। एरेज़ एक ओल्ड टर्म है डाटा स्ट्रक्चर्स की। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स और की। लिंक लिस्ट बनती है। अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वेयर ईच एलिमेंट्स पॉइंट्स टू द नेक्स्ट। ये लिंक लिस्ट है। स्टैक्स हैं, क्विज। स्टैक्स और क्विज क्या है? लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डाटा स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली, ट्रीज बनते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद नोड्स where each node has zero or more child nodes. ग्राफ्स होता है, ग्राफ का भी डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। दीज आर द बेसिक टर्म्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, जो कि आप कंप्यूटर साइंस की जब यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं, तो आप तकरीबन 2 ढाई साल डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये एक डाटा स्ट्रक्चर का कोड मैंने लिखा है, क्लास नोड है, उसमें सेल्फ का फंक्शन बना रखा है, सेल्फ डॉट डाटा डॉट डाटा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट डॉट नन। क्लास लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट मैंने बनाई है पाइथन में। इसमें सेल्फ नोड होता है, इसको हम अपेंड करते हैं। इफ नॉट सेल्फ नोड तो सेल्फ डॉट हेड न्यू नोड, लास्ट नोड सेल्फ डॉट हेड, और वाइल नेक्स्ट ये वाइल लूप लगा रखा है और इसको प्रिंट करते हैं। लिस्ट को अपेंड करेंगे ए बी सी डी। तो लेट्स डू दिस एग्जांपल बाय यूजिंग द विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड पर लेके जाते हैं, और बाय एक्सट्रैक्टिंग द रिजल्ट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मीनिंग्स ऑफ द लिंक लिस्ट बाय यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ। सो दीज आर द कोड एग्जाम्पल ऑफ ए लिंक लिस्ट इन ए पाइथन। हम पाइथन की बात कर रहे हैं। अब जावा, तकरीबन जावा जो है वो एंड्रॉयड में इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा है। पाइथन इस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब टेक्नोलॉजीज में, एआई जनरेटिव एप्लीकेशंस में, मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें पाइथन में बनती हैं। तो पाइथन इज़ द मोस्ट एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेरेटिव टू सी शार्प एंड कंपेरेटिव टू जावा। तो इसमें हमने अभी लिंक लिस्ट मैंने बना रखी है। इसको लेट्स कोड को हम ए बी अपेंड करते हैं। तो लेट्स रन द कोड, रन कोड। इसमें एक रनर कोड का मैंने एक्सटेंशन इस्तेमाल की है, और पाइथन का एक एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, पाइथन की। ठीक है जी।
रन कोड। ले लीजिए हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई है ABCD। लेट्स चेंज द रिजल्ट। अगर हम कहते हैं अगर हम कहें डाटा A फ्रॉम C ड्राइव, ठीक है, तो अब फिर हम कहें डाटा B फ्रॉम डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप से आ रहा है, एंड डाटा C फ्रॉम Gmail, ठीक है जी। सो लेट्स डू दिस, run the code. So look at this. The execution is done by using this linked list of the Python data A from C drive, data B from desktop, data C from Gmail. So these are the comprehensive example of data structures. I think you got my point. Let's proceed the another phase of my lecture. अब हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग की। मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एल्गोरिथम एंड मॉडल that allows computers to learn from the make predictions or decision based on data. It often involves large data sets and complex algorithm. अच्छा, इसमें होता यह है कि जितनी भी मैंने आपसे बताया, कंप्यूटर विजन, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल बार्ड, चैट जीपीटी, ओपन एआई, ये सारी की सारी मशीन लर्निंग पे बेस कर रही है। बैक एंड पे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हैं, गूगल क्लाउड के सर्वर हैं और अमेजोन के सर्वर हैं, जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओपन एआई के सर्वर यूज कर रहे हैं, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाकर और आपको रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। लीनियर रिग्रेशन है प्रेडिक्शन अ कंटिन्यूअस टारगेट वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर प्रेडिक्शन और वेरिएबल। क्लासिफिकेशन है कैटेगराइजेशन डाटा इनटू प्रेडिक्शन क्लासेस, प्री डिफाइंड क्लासेस। स्पैम डिटेक्शन, ये भी क्लासिफिकेशन है। स्पैम आपको जीमेल में आ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है, उसको डिटेक्ट करते हैं आप। क्लस्टरिंग करते हैं, ग्रुपिंग डाटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, सच एज कस्टमर सेगमेंटेशन। ये बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज हो रहा है क्लस्टरिंग। न्यूरल नेटवर्क है डीप लर्निंग मॉडल्स दैट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको पता है इंसान का दिमाग एआई ने कॉपी कर लिया है, जिसके जरिए से न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम बनाए गए हैं। अब इसका हमने पाइथन कोड लिखा है मशीन लर्निंग का। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहाँ पर हम एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल ml2.py। ml2.py ये पाइथन की फाइल बन गई है। तो इसको हम यहाँ से जो कोड लिखा है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने फाइल दूसरी बना ली है और अब मैं कोड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जांपल ऑफ लीनियर रिग्रेशन यूजिंग स्किट लर्न। फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट ट्रिपलेट। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है जी। लोड बोस्टोन sklearn मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये हम बेसिक लीनियर रिग्रेशन पाइथन में कर रहे हैं फॉर द एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग कोड। x boston dot data, y boston dot target separate the data, train test, model create करेंगे and make the predictions. So let's do this, run the code। तो exit कोड तो अभी हमने डन कर दिया। exit कोड विद कोड 0, इसका मतलब है हमारा कोड रन हो गया है। सॉरी, इसमें सेव नहीं किया। सो देर इज द आउटपुट ऑफ द कोड, यानी कि अभी हमने कोई डाटा सेट डिफाइन नहीं किया हुआ, तो अभी हमारा कोड बिल्कुल सक्सेसफुली चल गया है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कोई डाटा सेट लेंगे, डाटा सेट को अपना बताएंगे, यहाँ पर उसकी ट्रेन टेस्ट करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद मॉडल बनाएंगे, उसके बाद प्रेडिक्शंस करेंगे, उसके बाद हमारा ये आउटपुट आ जाएगी। सो दीज आर द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मीन स्क्वेयर्ड एरर पाइथन कोड मशीन लर्निंग कंप्यूटर लर्निंग सेंटर एआई ड्रिवन में हमने ये बनाया है। बेसिक एग्जांपल है। अब इसके हम एनालिसिस करते हैं। Data structure focused on organizing and managing data efficiently to facilitate quick access and modification. Machine learning programming focuses on creating models that can learn from data and make predictions or decisions. Data structure complexity arises from choosing the appropriate structure for a given problem and optimizing operations like insertion, deletion, and search. ये डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग complexity arises from selecting the right model, tuning hypermeters, and ensuring the model generalizes well to unseen data. Data structure fundamental to all areas of computer science, from database to operating system to networking. Machine learning programming specific to tasks involving pattern recognition, prediction, and data-driven decision making, such as recommendation system, natural language,
neural network, image processing, and computer vision. So let's conclude this lecture. So data structure and machine learning programming serve different but complementary purpose in computer science. Data structure provide the necessary tool for efficiently managing data, while machine learning programming leverages this data to build intelligent system that can learn and make the predictions. Mystery of both is essential for developing robust and efficient software solution. सो व्हाट नेक्स्ट, उसके लिए भी हमने एक बना रखा है, सिंपल लर्न एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने इसको एक्सप्लोर किया था 25 न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड्स इन एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। तो उसके अंदर ये देखिएगा टेक्नोलॉजी आज जो इन्वॉल्व हो रही है, एआई जनरेटेड कंटेंट आ गए हैं, ठीक है जी। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो आपको हर चीज बना के दे रहे हैं, मार्केटिंग हो, म्यूजिक हो, प्रोड्यूसिंग हो, डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन हो, रिसर्च हो, थीसिस हो, आपकी कोडिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, जो भी हो, एआई जनरेटिव कंटेंट आज चल रहे हैं, लेकिन वो आपकी प्लेजरिज्म में आ जाते हैं। कंटेंट तो ये होते हैं, लेकिन ये हेल्प तो करते हैं, लेकिन ये आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करने में यूजलेस हैं, क्योंकि आपको तो प्लेजरिज्म से अलग चीजें चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग है, 5G एक्सपेंशन आ गई हो गई है, वर्चुअल रियलिटी आ गई है, ऑगमेंटेड रियलिटी को रिटेल बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन स्मार्ट सिटीज हो गया है, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आ गई है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को ज़राअत में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोनोमस व्हीकल्स आ गई हैं, ये इस्तेमाल हो गई जापान में और यूरोप में, यानी कि ऑटोनोमस ड्राइवरलेस कार इस्तेमाल हो रही हैं। ब्लॉकचेन बियॉन्ड द क्रिप्टो एजेंसी में एज कंप्यूटिंग है, और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है, ग्रीन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, वेरिएबल हेल्थ मॉनिटर्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी है, वॉइस एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी है, स्पेस टूरिज्म है, सिंथेटिक मीडिया है, एडवांस रोबोटिक्स है, एआई इन साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटल ट्विन्स हैं, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है, और बेशुमार चीज़, नैनो टेक्नोलॉजी भी है। तो ये इसके अंदर ये टॉप 24 ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टॉप ट्रेंडिंग जॉब इस वक्त क्या है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा। सो होपफुली ये आपको चीज़ें पसंद आई होंगी अबाउट द कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। तो डाटा स्ट्रक्चर का हमने लिंक लिस्ट बना रखी थी, और मशीन लर्निंग का हमने कोड लिखा था जिसमें विदाउट डाटा सेट हमने काम किया। सो हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब